आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग टैली में सिनेरियोज ऑप्शन को देखेंगे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिनेरियो के बारे में समझते हैं ये है क्या। तो सिनेरियो को कहते हैं इट इज़ एन इमेजिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। मतलब ये एक इवेंट्स का इमेजिन सीक्वेंस है। बिना हम अपने बिजनेस के एक्चुअल अकाउंट्स को इफ़ेक्ट किए अलग अलग व्यू देख सकते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट कर तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग सोच के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमारा एक्चुअल अकाउंट किसी भी रूप में इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो चलिए टैली में इस फीचर्स को हम लोग करके एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। कंपनी है, इस कंपनी में हमें सिनेरियो के साथ काम करना है। तो सबसे पहले उस फीचर को इनेबल करते हैं, फीचर्स में आते हैं, यहाँ से अकाउंटिंग फीचर पे जाते हैं और हमें रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर को यस करना है। यस करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हम ऑलरेडी इसमें एंट्री कर चुके हैं, रेगुलर एंट्री जो आपने पिछले बजट्स एंड कंट्रोल वाले वीडियो में देखा होगा। अब हम लोग सीधे आते हैं अकाउंट्स इन्फो पे। यहाँ पे हमें देखिए सिनेरियो बोल के ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्रिएट करेंगे। सिनेरियो का नाम कुछ भी रखेंगे, सिनेरियो 1। उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि इसमें हम किन किन वाउचर्स को इंक्लूड करना चाहेंगे, जिसके साथ हम काम करना चाहेंगे। तो उसमें से हम लोग सारे वाउचर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो पेमेंट हो, जो हम पेमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, हम जो परचेज से या सेल से, इन सारों का इफ़ेक्ट देख सकें हम, ध्यान का सिनेरियो या प्रोजेक्शन देख सकें। इसलिए हमने देखिए 3 हमने वाउचर को एक्सेप्ट करिए। एक्सक्लूड मतलब छोड़ना, ऐसा कुछ नहीं लिया हमने, बस इंक्लूड कर लिया। अब आप लोग पीछे आइए, हम लोग यहाँ पे जाके प्रॉफिट लॉस देखते हैं जो हमने अभी तक तैयार किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिटेल्स देखिए, आपका 3000 का लॉस हो रहा है। अब होता क्या है, हमें लगता है कि हमने यहाँ पे इतने सारे वाउचर एंट्री किया है, अब इसमें से हमें देखना है कि इस वाउचर का अगर हमारा पेमेंट ना होता तो हमारा बिजनेस का क्या इसका पोजीशन होता या किसका हमारा आउटपुट कैसा होता। तो हम इसको क्या करते हैं कि ऑप्शनल वाउचर के रूप में ले लेते हैं। इसके लिए हम लोग कंट्रोल एल बटन दबाएंगे, ऊपर में आपका ऑप्शनल आ गया। उसके बाद इस वाउचर को सेव कर लेंगे। सेव कर लेने के बाद फिर से आप आते हैं प्रॉफिट लॉस में, यहाँ पे इसका डिटेल्स देखते हैं तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि आपका नेट प्रॉफिट इतना है। तो जैसे ही हमने उस वाउचर को ऑप्शनल बनाया, उसका इफ़ेक्ट हमारे डिटेल से ख़त्म हो गया। अब आपको लगता है कि नहीं ये तो था पहले से, कैसे ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ से एक न्यू कॉलम ले लेते हैं, वापस हमने वही काम करते हैं जैसा हम लोगों ने बैलेंस शीट में किया था। यहाँ से हमने सिनेरियो 1 लेते हैं, यस करते हैं। अब आपको दिखेगा जिसको हमने ऑप्शनल बनाया था वो आपको दिख रहा होगा सिनेरियो में कि यस देखिए, आपने इसको रखा होता तो ये होता, आपने उसको ऑप्शनल बनाया तो उसका इफ़ेक्ट ये आ रहा है। तो बिना हमने किसी वाउचर को डिलीट किए उस वाउचर का इफ़ेक्ट हम लोग यहाँ पे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं और हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा रिपोर्ट कैसा जनरेट होगा। प्रॉफिट लॉस हो या बैलेंस शीट हो, आपका सब में ये इफ़ेक्ट करेगा। बैलेंस शीट पे आते हैं, बैलेंस शीट में आके फिर यहाँ पे हम न्यू कॉलम लेते हैं। न्यू कॉलम लेने के बाद हमने यहाँ डेट स्पेसिफाई कर दिया। डेट स्पेसिफाई करने के बाद हम यहाँ से सिनेरियो सेलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका एक्चुअल फिगर क्या था पहले, लेकिन आपने जिसको ऑप्शनल बना दिया उसके होने के बाद आपका फिगर कैसा दिखा। तो सिनेरियो हमें बस रिपोर्ट प्रोजेक्ट करने में मदद करता है कि हमारा एक इमेजिन्ड व्यू दिखाता है। जैसे हम लोग बिज़नेस में इमेजिन करते हैं, एक इमेजिनेशन होता है हमारे अंदर कि ये वाउचर ना होता तो क्या होता, ये एंट्री ना होता तो क्या इफ़ेक्ट होता। इस चीज़ के लिए हम लोग करते हैं। अगर ये फीचर ना होता तो हमें उस वाउचर को डिलीट करना पड़ता, तब हम उसके इफ़ेक्ट को देख पाते।
लेकिन हमने यहाँ पे सिंपली उसे ऑप्शनल बनाया और उस वाउचर का इफ़ेक्ट हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अब आप उस वाउचर को यहाँ पे आइए और कंट्रोल एल हटा दीजिए फिर वापस करके, और फिर इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अब हम लोग आते हैं प्रॉफिट लॉस में, तो हमारा वही पुरानी वाली इफ़ेक्ट दिख रही है। अब आप यहाँ पे न्यू कॉलम्स पे आइए और यहाँ पे आने के बाद अगर हम यहाँ से सिनेरियो देखना चाहें तो हमारा ज्यों का त्यों दिखेगा, प्रोजेक्शन और एक्चुअल फिगर सेम दिखेगा।